तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। तो आइए बिखरी चीज़ों को समेटते हैं। तो मैंने आज ये प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से कि उत्तराखंड में कब कमिश्नरी बनी, कब अल्मोड़ा ज़िला बना, कब नैनीताल ज़िला बना, टिहरी रियासत के राजाओं को क्या मिला था संगोला संधि के बाद, ब्रिटिशर्स को क्या मिला था, क्या था ब्रिटिश गढ़वाल, क्या था कुमाऊं गढ़वाल, कब ये कमिश्नरी बना, कब इसमें अलग अलग ज़िले शामिल हुए। तो इस सारी के सारी हिस्ट्री पर हम 2 वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो में ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो आज इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे अंग्रेज़ों ने हमारे उत्तराखंड स्टेट को किस तरह से अलग अलग डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट्स में आज़ादी से पहले बांटा, उसकी बात करेंगे। तो समय गंवाए बिना आइए शुरू करते हैं। मैंने इसको टाइटल दिया है राज्य में ज़िलों का बनना। यहाँ पर मैंने एक मैप आपके सामने बनाया है, उत्तराखंड का मैप है ये, वर्तमान उत्तराखंड स्टेट का। लेकिन इसमें मैंने केवल लिखा है टिहरी गढ़वाल रियासत, अल्मोड़ा ज़िला, कुमाऊं मंडल, पौड़ी गढ़वाल ज़िला और नैनीताल ज़िला। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं जो देहरादून और हरिद्वार ज़िले का है, इसको मैंने खाली छोड़ रखा है। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आखिर है क्या। ये जो स्थिति है, ये जो मैप में मैंने आपको दिखाया है, ये 1905 की स्थिति है। 1905 में उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल रियासत, पौड़ी गढ़वाल ज़िला, अल्मोड़ा ज़िला, नैनीताल ज़िला, ये जो थे, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो ये चीज़ें थी। ठीक है, आगे चलते हैं। संगोली की संधि, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको अलग से पढ़ाऊँगा। जब टिहरी रियासत महाराजा सुदर्शन शाह और गोरखों से जो इनका युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों का, उसके बारे में जब मैं इसकी बात करूँगा तो मैं इसको अलग से बताऊँगा। फिलहाल आपको ये पता है कि गोरखों ने एक समय पर पूरी की पूरी कुमाऊँ ज़िले और टिहरी गढ़वाल रियासत पर कब्जा कर लिया था 1804 में गोरखों ने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पे कब्जा कर लिया था। उस समय राजा जो सुदर्शन शाह थे वो बालक थे। उसके करीब 11-12 साल बाद राजा सुदर्शन शाह ने अंग्रेज़ों से ट्रीटी की अपना राज वापस पाने के लिए। अंग्रेज़ों ने गोरखों को, यानी कि जो नेपाल की जो सेना थी, उसको यहाँ से मार भगाया। उसको मार भगाने के बाद अंग्रेज़ों ने युद्ध के खर्च के रूप में टिहरी रियासत के राजा सुदर्शन शाह से पैसा मांगा। लेकिन राजा सुदर्शन शाह के पास पैसा था नहीं। तो अब पैसे के बदले में राजा सुदर्शन शाह ने अपना कुछ इलाका, कुछ नहीं बहुत बड़ा इलाका, अंग्रेज़ों को युद्ध के मुआवजे के रूप में दिया था। वहीं से फिर जो है टिहरी रियासत, ब्रिटिश गढ़वाल, कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट या कुमाऊं डिवीज़न, ये शब्द जो है अस्तित्व में आए हैं। तो उसकी बात फिर कभी बाद में करेंगे। फिलहाल जो है मैंने यहाँ लिखा है संगोली की संधि 27 अप्रैल सन 1915 को ये अंग्रेज़ों और गोरखों के बीच में हुई थी। इसी के बाद गोरखों ने अंग्रेज़ों को कुमाऊं ज़िला सौंप दिया था और ब्रिटिश गढ़वाल भी खाली कर दिया था, या टिहरी रियासत को भी खाली कर दिया था। अब टिहरी रियासत में मैंने अभी ये बताया आपको कि टिहरी रियासत के राजा सुदर्शन शाह से पैसे की मांग की गई युद्ध के खर्चे के रूप में। लेकिन राजा के पास पैसा था नहीं, तो फिर सेटलमेंट ये हुआ कि ठीक है, आप हमें इसके बदले में अपना कुछ इलाका दे दो। तो यहाँ पर मैंने एक ये लाइन बनाई है, मैं इसको फिर से लगा देता हूँ। ये अलकनंदा नदी है। अलकनंदा नदी जो है, अलकनंदा नदी के ईस्ट का, यानी कि पूरब का जो इलाका है सारा का सारा, चाहे वो कुमाऊं का था या गढ़वाल का था, वो सारा का सारा इलाका अंग्रेज़ों ने अपने हिस्से में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया। ध्यान रखना, अलकनंदा नदी के पूरब का सारा इलाका, चाहे वो कुमाऊं का या गढ़वाल का था, वो अंग्रेज़ों के पास चला गया। इसके अलावा पूरा का पूरा देहरादून ज़िला, वर्तमान देहरादून ज़िला और हरिद्वार ज़िला, ये सारे जो थे अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले लिए। टिहरी के राजाओं को क्या मिला? टिहरी के राजाओं को मिला अलकनंदा नदी के पश्चिम का इलाका, जिसमें आज का रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली और टिहरी गढ़वाल का ज़िला शामिल है। तो इस तरह से सन 1815 में टिहरी रियासत जो है वो अस्तित्व में आई। समझ गए? संगोली की संधि के बाद अलकनंदा नदी जो थी वो अंग्रेज़ों और टिहरी रियासत के राजा के बीच में एक तरह की बाउंड्री बन गई। अलकनंदा नदी के पूरब में अंग्रेज़ और पश्चिम में टिहरी रियासत। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसके साथ ही साथ देहरादून और हरिद्वार के ज़िले भी अपने कब्जे में कर लिए थे। आगे चलते हैं। अब संगोली की संधि के बाद ये सिस्टम हुआ, टिहरी रियासत अस्तित्व में आई और ये जब इलाका है इसको हमने कहा ब्रिटिश गढ़वाल। अब देखें ना, मैंने यहाँ लिखा है मई 1815 कुमाऊं ज़िले का गठन हुआ। अंग्रेज़ों ने गोरखों से जिस कुमाऊं के जिस इलाके को छुड़ाया था, मैंने कहा था ना, अंग्रेज़ों का गोरखों का कुमाऊं पर भी कब्जा था और गढ़वाल पर भी कब्जा था। तो अंग्रेज़ों ने जो कुमाऊं छीना, कुमाऊं से टिहरी रियासत के राजा का कोई भी नाता नहीं था, टिहरी नरेश का कोई भी नाता नहीं था।
कुमाऊँ अलग अस्तित्व में था और गढ़वाल जो था वो उस समय अलग अस्तित्व में था। तो कुमाऊँ का जो इलाका है इसे अंग्रेज़ों ने कुमाऊँ जिला नाम दिया। ध्यान रखना, कुमाऊँ कमिश्नरी बाद में बना है, इसको नाम दिया अंग्रेज़ों ने कुमाऊँ का जिला। और इसमें तराई शामिल नहीं था। तराई का भी अपना अलग जिला था। तराई समझते ना, शिवालिक, भावर, तराई आप लोग जानते होंगे। तो वर्तमान ऊधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल के कुछ इलाके ये जो हैं तराई में आते हैं। तो तराई अलग जिला था उस दौर में और इसका हेडक्वार्टर था काशीपुर। मैंने यहाँ कहीं लिखा भी होगा, तराई अलग जिला था और इसका हेडक्वार्टर काशीपुर था। तो अंग्रेज़ों ने मई 1815 में जब अलग से कुमाऊँ जिला बनाया तो उस कुमाऊँ जिले का मतलब ही था वर्तमान कुमाऊँ मंडल। वर्तमान जो कुमाऊँ मंडल है वो सारा का सारा इलाका जो था अंग्रेज़ों ने उसको नाम दिया था कुमाऊँ जिला। लेकिन उसमें ऊधम सिंह नगर शामिल नहीं था। ऊधम सिंह नगर जो था वो तराई जिले में था और तराई जिले का हेडक्वार्टर था काशीपुर। ध्यान रखना, उस समय कुमाऊँ जिले में या कुमाऊँ मंडल में तराई का जिला शामिल नहीं था और तराई जिले का हेडक्वार्टर था काशीपुर। खैर, तो मई 1815 में कुमाऊँ जिले का गठन हुआ। कुमाऊँ जिला जब बना तो इसका हेडक्वार्टर बनाया गया अल्मोड़ा। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत जो हैं बहुत बाद में ज़िले बने हैं। सबसे पहले जो कुमाऊँ का इलाका था जो गोरखों से खाली कराया अंग्रेजों ने, उसको नाम दिया कुमाऊँ डिस्ट्रिक्ट या कुमाऊँ जिला और इसका हेडक्वार्टर बनाया अल्मोड़ा। अल्मोड़ा इसका हेडक्वार्टर क्यों बनाया होगा? नैनीताल से पहले ज़्यादा डेवलपमेंट या ज़्यादा विकास जो हुआ है वो अल्मोड़ा का हुआ है, क्योंकि अल्मोड़ा जो है चंदों की राजधानी रही थी। अल्मोड़ा चंदों की राजधानी रही थी तो यहाँ ऐसी इमारतें भी थी, आने जाने के साधन भी थे जो अंग्रेज़ों के लिए सुविधाजनक थे। उस समय तक नैनीताल का इतना विकास ना हुआ था, समझ रहे ना, नैनीताल का उस समय तक इतना विकास ना हुआ था। अब इसलिए कुमाऊँ जिले का जो हेडक्वार्टर बनाया गया वो अल्मोड़ा बनाया गया। ठीक है, अब मैंने इसमें लिखा है और टिहरी नरेश से मिले क्षेत्रों को इसका परगना बनाया गया। परगना समझते हैं ना, जिले किसमें बटे होते हैं? परगने में। एसडीएम को परगना अधिकारी भी कहते हैं ना। हाँ, एक या एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा तहसीलों को मिलाकर के एक परगना बनाया जाता है और 2 या 2 से ज़्यादा परगनों को मिलाकर के जिला बनाया जाता है। समझ गए ना, एसडीएम को परगना अधिकारी भी कहते हैं। तो अब जो ये आपका कुमाऊँ जिला बना 1815 में, अब इन्होंने जो टिहरी रियासत से राजा से या राजा सुदर्शन शाह से जो इलाके हासिल किए थे, जो आप देख रहे हैं ये वाले इलाके, ये इलाके जो हासिल किए थे, इसमें मैंने पौड़ी गढ़वाल जिला लिखा है। 1840 में ये पौड़ी गढ़वाल जिला बना था। इसको इन्होंने नाम दिया ब्रिटिश गढ़वाल। देखें, ये हो गया टिहरी गढ़वाल। टिहरी रियासत के नाम से, टिहरी के नाम से रियासत बनी, उसको हमने कह दिया टिहरी गढ़वाल। अंग्रेज़ों ने टिहरी रियासत का या गढ़वाल का जो हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया, उसको उन्होंने नाम दिया ब्रिटिश गढ़वाल। समझ रहे ना, तो ब्रिटिश गढ़वाल, उस दौर का जो ब्रिटिश गढ़वाल था उसको अंग्रेज़ों ने, उस ब्रिटिश गढ़वाल का जो हेडक्वार्टर बनाया वो बनाया श्रीनगर को। ध्यान रखना, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 1815 में कुमाऊँ जिला बना। इस कुमाऊँ जिले में तराई शामिल नहीं था। इस कुमाऊँ जिले का हेडक्वार्टर था अल्मोड़ा और ब्रिटिश गढ़वाल यानी कि वो इलाका जो टिहरी राजा से अंग्रेज़ों ने लिया था उसको इस कुमाऊँ जिले में शामिल किया गया और उसे इस कुमाऊँ जिले का एक परगना बनाया गया। आप देखें ना, जिले कितने बड़े होते होंगे, यानी कि पूरा का पूरा जो कुमाऊँ मंडल है और इसमें पौड़ी गढ़वाल भी शामिल था। इसमें पौड़ी गढ़वाल भी शामिल था, चमोली के कुछ इलाके भी शामिल थे, कुछ इलाके रुद्रप्रयाग के भी शामिल थे। ये पूरा का पूरा एक जिला या पूरा का पूरा एक डिस्ट्रिक्ट था। लेकिन अब इस ज़िले में आप समझोगे जिले का जो मुखिया होगा वो डीएम होगा या कलेक्टर होगा। अंग्रेज़ों के समय उसको कलेक्टर भी कहते थे, लेकिन यहाँ पर डीएम नहीं था। इस सारे इलाके को यानी कुमाऊँ डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने जो दर्जा दिया वो दिया नॉन रेगुलेशन स्टेट का, नॉन रेगुलेशन राज्य इसको नाम दिया और इसको मिला दिया इन्होंने उस समय के यूपी में, उस समय के यूपी में मिला दिया। अच्छा, देहरादून हरिद्वार क्या था इसकी बात अभी बाद में करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ब्रिटिश गढ़वाल ये रहा और इसका हेडक्वार्टर था उस दौर में श्रीनगर। 1815 में जब इन्होंने ब्रिटिश गढ़वाल बनाया तो उसका हेडक्वार्टर श्रीनगर था। ध्यान करना, आगे चलते हैं। अब 1817 में ये जो देहरादून है इसको इन्होंने मिला दिया सहारनपुर में। उस समय का जो सहारनपुर जिला था सहारनपुर मिला दिया। और सहारनपुर अलग जो था कमिश्नरी या अलग मंडल नहीं था, मंडल को इंग्लिश में कहते हैं कमिश्नरी। ध्यान रखना, कई किताबों में क्या होता है, कहीं लिखता है कि देहरादून जिले को मेरठ मंडल में मिला दिया और कहीं लिखता है देहरादून जिले को सहारनपुर मंडल में मिला दिया। तो अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे तो दिमाग में आपके जो है कहते हैं ना दिमाग का दही बन जाना, वो वाली स्थिति हो जाएगी। सही जो स्थिति है वो ये है कि इन्होंने देहरादून को सहारनपुर जिले में मिला है, ये बात सही है। सहारनपुर जिला जो था उस दौर में मेरठ मंडल में था, ध्यान रखना
है ना। तभी मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग बिखरी हुई चीज़ों को हम कोशिश करेंगे एक जगह समेटने की। तो आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। इसके अलावा उत्तराखंड की और पूरी की पूरी सीरीज़ मैं कराऊंगा। जितना भी जनरल नॉलेज में उत्तराखंड की चीज़ें हैं वो मैं सारा कराने का प्रयास करूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अब तो 1817 में देहरादून को जो है सहारनपुर ज़िले में मिलाया गया। सहारनपुर ज़िला था और सहारनपुर ज़िला मेरठ मंडल में था। तो आप ये भी कह सकते हैं किस ज़िले में मिला, सहारनपुर में। आप ये भी कह सकते हैं किस मंडल में मिला, मेरठ मंडल में मिला, ठीक है ना। हरिद्वार इसी के साथ था, देहरादून जो है, हरिद्वार जो है वो देहरादून के साथ ही था, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब बाद में मतलब कुछ समय के बाद ये जो आपका, या कैमरा इधर ले लीजिए, बाद में कुछ समय के बाद ये जो आपका कुमाऊं ज़िला है, जिसको हमने नाम दिया है कुमाऊं ज़िला, जो कुमाऊं ज़िला है इसको मैंने बता दिया नॉन रेगुलेशन स्टेट बनाया, यूपी में जोड़ा। इसका पहला जो कमिश्नर बनाया वो गार्डनर को बनाया। यहाँ पर डीएम नहीं था, कमिश्नर नियुक्त किया गया था। डीएम की बजाय कमिश्नर नियुक्त किया गया था। वो पहला जो कमिश्नर था वो गार्डनर था। इस सवाल भी खूब आता, कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था, या उत्तराखंड में पहला ब्रिटिश कमिश्नर कौन था, गार्डनर था, ठीक है। कमिश्नर यहाँ पर बना गार्डनर, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। 1839 में इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गढ़वाल का जो हेडक्वार्टर है वो पौड़ी में ट्रांसफ़र कर दिया। पौड़ी यहाँ नहीं है, इससे पहले ब्रिटिश गढ़वाल का हेडक्वार्टर क्या था, श्रीनगर। 1815 में इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गढ़वाल का जो हेडक्वार्टर है 1839 में इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गढ़वाल का जो हेडक्वार्टर श्रीनगर में था उसको वहाँ से हटाया और पौड़ी गढ़वाल में ये ले आए। 1840 में पौड़ी गढ़वाल इन्होंने एक नया ज़िला बना दिया। अभी आप देखें ना, पौड़ी गढ़वाल अलग से ज़िला नहीं है, परगना भी नहीं है, वो उसका नाम क्या है, ब्रिटिश गढ़वाल है। ब्रिटिश गढ़वाल के रूप में वो परगना है। 1839 में ये क्या करते हैं, ब्रिटिश गढ़वाल का हेडक्वार्टर या उस परगने का हेडक्वार्टर श्रीनगर से हटा करके पौड़ी गढ़वाल में ले आते हैं। 1840 में पौड़ी गढ़वाल को ज़िले का दर्जा दे देते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ तक मैंने रिसर्च की है तो ये बिल्कुल सही है। कई बुक्स में पौड़ी गढ़वाल ज़िला जो है वो 1839 में बनाया हुआ दिखाते हैं, लेकिन वो गलत है। 1839 में हेडक्वार्टर आया श्रीनगर से पौड़ी गढ़वाल ब्रिटिश गढ़वाल का, और 1840 में पौड़ी गढ़वाल जो है वो नया ज़िला बना। तो इस तरह से आप देखें 1840 में क्या स्थिति हो गई। 1840 में अब जो आपका कुमाऊं है, कुमाऊं जो ज़िला है अब वो दो हिस्सों में बढ़ गया, एक कुमाऊं ज़िला और दूसरा पौड़ी गढ़वाल ज़िला। ध्यान है ना, पहले ये सारे के सारे जो इलाके थे वो सारे के सारे इलाके कुमाऊं ज़िले में थे। आपका ब्रिटिश गढ़वाल हो या पौड़ी हो या आपका नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जो कुछ भी है वर्तमान, ये सारा का सारा एक ही ज़िला था और इस ज़िले का नाम था कुमाऊं ज़िला, ठीक है। अभी कमिश्नरी नहीं बना, अभी ये मंडल या कमिश्नरी नहीं बना, ध्यान रखना। 1840 में इन्होंने क्या किया है कि कुमाऊं ज़िले को दो हिस्सों में बांट दिया, एक पौड़ी गढ़वाल ज़िला जो कि ब्रिटिश गढ़वाल हम कहते थे, और एक नैनीताल ज़िला, सॉरी कुमाऊं ज़िला, एक पौड़ी गढ़वाल ज़िला और एक कुमाऊं ज़िला। आगे चलते हैं। अब 1854 में इन्होंने क्या किया है कि ये जो कुमाऊं मंडल है, जो कुमाऊं ज़िला है, उसको इन्होंने नाम दे दिया है कुमाऊं मंडल। यानी कि 1854 में कुमाऊं ज़िला जो है अब वो कुमाऊं कमिश्नरी बन गया है, या पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा के जो ज़िले हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इतनी मतलब उलझी हुई चीज़ें हैं कि टीचर को भी परेशानी हो रही है सुलझाने में। ओके, फिर से बता देता हूँ। 1854 में क्या किया गया है कि कुमाऊं कमिश्नरी या कुमाऊं मंडल बनाया गया, और इस कमिश्नरी या कुमाऊं मंडल में अब कितने ज़िले हो गए हैं, पौड़ी, कुमाऊं और तराई का ज़िला। यानी कि जो तराई का ज़िला अभी तक कुमाऊं में शामिल नहीं था, 1854 में उसे भी अब कुमाऊं में शामिल कर लिया गया, और कुमाऊं को एक ज़िले के स्टेटस से हटा करके उसे नया स्टेटस क्या दे दिया है, मंडल का। समझे ना, 1854 में कुमाऊं मंडल बना। जैसे आप आज उत्तराखंड में कितने मंडल हैं, दो मंडल हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। तो 1854 में सबसे पहले कुमाऊं मंडल बना। अभी तक तो जो कुमाऊं ज़िला था उसकी जगह बना कुमाऊं मंडल, और इसमें 3 ज़िले शामिल किए गए, पौड़ी, कुमाऊं और तराई का ज़िला। तराई के ज़िले का हेडक्वार्टर क्या था, काशीपुर। ओके, आगे चलते हैं। अब इसी साल, इसी 1854 में कुमाऊं मंडल का हेडक्वार्टर जो बनाया वो बनाया नैनीताल। ध्यान रखना, कुमाऊं मंडल का हेडक्वार्टर क्या बनाया, नैनीताल बनाया। ओके, 1891 में फिर चेंज हुआ। 1891 में क्या किया गया, जो कुमाऊं का ज़िला है, 1854 में कुमाऊं मंडल बना, इसमें 3 ज़िले हो गए, पौड़ी गढ़वाल, तराई का ज़िला और कुमाऊं का ज़िला। 1891 में अब फिर चेंज होता है। 1891 में ये क्या करते हैं कि जो कुमाऊं ज़िला है उसको 2 हिस्सों में बांट देते हैं। अब एक ये नैनीताल ज़िला और एक अल्मोड़ा ज़िला। एक ज़िला हो गया आपका नैनीताल, एक ज़िला हो गया अल्मोड़ा।
ठीक है। यहाँ पर ये मैंने मैप भी बना रखा है। 1905 की स्थिति है। ये सारा का सारा इलाका जो आप देख रहे हैं 1905 में, ये टिहरी रियासत है। ये इलाका जिसे मैंने पौड़ी गढ़वाल लिखा है, ये ब्रिटिश गढ़वाल है। ये अल्मोड़ा जिला और ये नैनीताल जिला। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।